यस सर। तो आज हम प्रोडक्ट का कोड ऑपरेशन करेंगे पहले। तो उसमें हम एक नया कंसेप्ट ऐड कर लेंगे, हाउ टू अपलोड द फाइल। तो फाइल को कैसे अपलोड करना। तो पहले विदाउट फाइल अपलोड हम कट कर लेंगे एंड देन विल गो फॉर फाइल अपलोड। तो रिपोर्टरीज में वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड रिपोर्टरीज, तो इसको कॉपी करके हम प्रोडक्ट की रिपोर्टरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में फॉरेन की होगा, डेफिनेटली होगा किसका, सब कैटेगरी का। तो सब कैटेगरी का जो रिपोर्टरी है, सो उस रिपोर्टरी को कॉपी करके प्रोडक्ट का रिपोर्टरी बनाना। तो सब आज सब कैटेगरी को यहाँ पर हमने चेंज करके, सो इसको लिया प्रोडक्ट देखो, आई प्रोडक्ट देखो। और यहाँ पर भी हम नेम चेंज कर देंगे, आई प्रोडक्ट देखो। और जब आई प्रोडक्ट रेपो हम यूज करेंगे जेनरिक वे से, तो वो इसके लिए यूज करेंगे प्रोडक्ट। एंड यहाँ पर सो प्रोडक्ट रेपो एंड ये उससे प्रोडक्ट रेपो। It will pass this product repo here. So product as a parameter and here will say I product repo. So let me check the I product repo once. Okay, so here we need to pass the product. Now your product repository is ready for the CRUD operation. If you want to add additional operations, you can list into this particular interface of that. Now let's perform the CRUD operation by copying the subcategory here. So I'll copy the subcategory controller and I'll paste it here. ना आप आपकी चॉइस के हिसाब से देख लो आपको कौन सा कंट्रोलर कॉपी करने से ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर आई एम यूजिंग सब कैटेगरी, तो विल से प्रोडक्ट प्रोडक्ट कंट्रोलर। सो एस लगा देंगे यहाँ पर भी एस लगा देंगे फाइल नेम में, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एंड कंस्ट्रक्टर में विल हैव दिस। ना प्रोडक्ट के अंदर कौन सा वी कैन से फॉरेन की है, सब कैटेगरी आईडी फॉरेन की है, तो सब कैटेगरी रेपो को एज इट इज रखेंगे, इसको हम प्रोडक्ट रेपो में कन्वर्ट कर देंगे। सो उससे प्रोड रेपो और यहाँ पर हम बोलेंगे सो आई प्रोडक्ट रेपो एंड दिस इज अगेन सो सपोज प्रोड रेपो। तो प्रोडक्ट रेपो एंड हियर से प्रोड रेपो। नाउ से प्रोड रेपो हियर। तो सर ये तो ठीक है, इसमें हम कोई चीज करने की जरूरत नहीं। सबके टारगेट देखो, so why we need a सबके टारगेट देखो to fill the डिप डाउन। सो प्रोडक्ट में जो डिप डाउन है उसको फिल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इंडेक्स में जो लिस्ट आएगी वो किसके आएंगे, सो प्रोडक्ट की, सो प्रोडक्ट। और यहाँ पर जब हम क्रिएट करेंगे तो किसका डिप डाउन होगा, सब कैटेगरीज का। यहाँ पर हम बोल देंगे सब कैटेगरी रेपो एंड ये बोल देंगे सब कैटेगरी आईडी एंड सब कैटेगरी। यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रोडक्ट रेपो का, फिर प्रोडक्ट का, and then we'll change this to subcategory, we'll change this to subcategory repo, and यहाँ पर हम क्या लेंगे, subcategory ID and subcategory name।
नो वैलिडेशन करेंगे और इसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे प्रोडक्ट प्रोड रेपो, उसका नाम हमने प्रोड रेपो रखा है। नाउ विल स्क्रॉल डाउन एंड विल चेक फॉर द एडी। तो यहाँ पर भी प्रोड रेपो चाहिए जिसका रिकॉर्ड हम फीच करेंगे डेटाबेस में से। एंड यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी में और यहाँ पे हम बोलेंगे सब कैटेगरी। तो विल चेंज इट टू सब कैटेगरी। यहाँ पर भी बोलेंगे सब कैटेगरी। तो सॉरी, मॉडल बाइंडिंग के लिए यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट, तो डेटा जो है मॉडल बाइंड होगा प्रोडक्ट के साथ। और यहाँ पर भी क्या लेंगे, प्रोडक्ट। ओके, सो डिलीट हम करेंगे प्रोडक्ट के पोर्शन। सो कंट्रोलर आपका रेडी हो गया विद इन 5 मिनट्स। फिर से ऐड व्यू, एक व्यू ऐड कर देंगे यहाँ पर, इंडेक्स व्यू। ना यहाँ पर सब कैटेगरी का क्रिएट, एडिट एंड इंडेक्स कॉपी कर लेंगे कहाँ पर, प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको राइट करेंगे। तो इसको हम बोल देंगे प्रोडक्ट, यहाँ पर हम बोल देंगे प्रोडक्ट लिस्ट। यहाँ पर बोल देंगे प्रोडक्ट नेम। मेन कैटेगरी को भी रख देते हैं एनर्जी नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सब कैटेगरी। प्रोडक्ट नेम, टेबल डॉट प्रोडक्ट नेम, एनर्जी नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। सब कैटेगरी डॉट मेन कैटेगरी डॉट मेन कैटेगरी। तो यहाँ पर हम किसका आईडी पास करेंगे, और यहाँ पर भी किसका आईडी पास करेंगे, प्लग का। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट का लिस्ट। Now I'll go for the create, and in the create we'll say product create, new product here. So we'll say product name, product name, product name। तो सबसे पहले प्रोडक्ट नेम के लिए इनपुट बना देंगे।
ये जो इनपुट है इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। रो को कॉपी कर लेंगे। इमेजिनिंग, तो यहाँ पर भी हम बोल देंगे इमेजिनिंग। इमेजिनिंग, इमेजिनिंग के बाद क्या होगा? डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर लिंक ई स्लैश फॉर डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर बोलेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अलावा तो भी हाँ प्राइस, they will select the subcategory, subcategory ID, यहाँ पर बोलेंगे सबकेटेगरी। नाम यहाँ पर बोलेंगे सबकेटेगरी ID। सबमिट एंड प्रेस। ना इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, कहाँ पेस्ट करेंगे? एडिट में, एडिट प्रोडक्ट, ये यहाँ पर बोलेंगे एडिट product name, manufacturer name, product description, price, and select category, add, submit। एक एडिशनल यहाँ पर फील्ड में ऐड करनी पड़ेगी, hidden is dashboard profile। Now let's add the menu in the layout for the product. I'll copy this and I will overwrite this here और उसको बोल देंगे कंट्रोलर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर बोल देंगे प्रोडक्ट्स and then we'll have the buttons. Now the next thing that we need to do is we need to register this repository to iTunes. So it's the builder dot services dot add scope, यहाँ पर product depot। So builder dot services add scope, add product depot and the product depot। पहले रन करके देखते हैं। ओके, कहीं तो कुछ तो रह गया है। Oh, sorry, I forgot to rename this। तो इसको रन करेंगे।
So here we'll say manage stores, contact, गलत पासवर्ड डाल दिया मैं। तो कॉन्फ़िगर में गए यहाँ पर, we'll click on the products, get a list of product here. Right now there is no product in list, we'll say create new. Okay, so text area पे UI जो है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर देता है। तो यहाँ पर हम क्लास लगा देंगे जैसे फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है। और एडिट में भी जो टेक्स्ट एरिया है उसमें भी हम क्लास लगा देंगे जैसे फॉर्म डैश। सेव करेंगे, नाउ विल फाइंड इट। राइट, सो सबसे पहला प्रोडक्ट हम इंक्लूड करेंगे माउस, मैंने परचेज फॉर डिवाइस, so we'll say 3-piece bowl, price suppose 670. So sub category will put it into computer. ठीक है, this is submit. Okay, so it's saying the value for the product description is not valid. So it means data type में गड़बड़ है। तो कहाँ गड़बड़ है? So directly model में ही data type में गड़बड़ है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जैसे हम लोग हैं तो इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रिंग में यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। कैसे माइग्रेट करेंगे? यहाँ पर जैसे एड माइग्रेशन प्रोडक्ट, तो ऐड माइग्रेशन हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा? इंफ्रा, बिकॉज माइग्रेशन विल बी executed in that project where we have the context. तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है वहीं पर उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबडेट डैश डेटाबेस, ठीक है। Now I'll go to the configure and we'll go to the products here. So we'll say mouse, inputs, we'll say 3-piece gold, price 450, computer, so 670 कर देते हैं यहाँ पर, वैसे सबमिट। तो प्रोडक्ट क्रिएट हो गए यहाँ पर, so product inserted successfully. Now I'll create one demo product, so demo manufacturer and demo description, price 550 and category source computer. Now it's the edit, we'll change the data and we'll check whether it is working. From computer, we'll put it in office stationery. Now when we hit the delete, it should be deleted. So it's working. So create, update, delete जो properly काम कर रहा। Now we'll do the 2 improvements. The first improvement is I want to upload the file. तो यहाँ पर मुझे फाइल अपलोड करनी है। तो फाइल अपलोड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो मॉड्यूल क्लास है प्रोडक्ट, इस मॉड्यूल क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी हमें ऐड करनी पड़ेगी फाइल का पाथ स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है? तो वी आर नॉट गोइंग टू अपलोड द फाइल इन डेटाबेस। तो डेटाबेस के टेबल के कॉलम के अंदर हम फाइल अपलोड नहीं करने वाले। तो बिकॉज इट्स वेरी स्लो प्रोसेस। अगर डेटाबेस में आप फाइल स्टोर करोगे तो रीड राइट ऑपरेशन बहुत स्लो हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी कॉस्टली। ये आपका फॉर्म है, तो यहाँ से हम डेटाबेस में फाइल अपलोड नहीं करने वाले। तो फाइल हम कहाँ अपलोड करेंगे? विल अपलोड द फाइल इनटू वन फोल्डर। तो फोल्डर से फाइल अपलोड रीड राइट करना क्या है, बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू
रीडिंग राइटिंग द फाइल फ्रॉम डेटाबेस कॉलम। सो डेटाबेस का जो टेबल है उससे रीडिंग राइटिंग करने से, सो यहाँ से फोल्डर से फाइल को रीराइट करना जो क्या है ज़्यादा फास्ट ऑप्शन है, फास्टर चॉइस है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो हम फाइल अपलोड करेंगे फोल्डर के अंदर, और जिस फोल्डर के अंदर वो फाइल अपलोड की है उसका पाथ हम डाल देंगे डेटाबेस के। उसका जो पाथ है हम उसको कहाँ डाल देंगे, डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर हम फाइल का पाथ स्टोर करेंगे जहां पर वो फाइल क्या हो रही है, अपलोड हो रही है। और फाइल हम कहाँ पर अपलोड करेंगे, फोल्डर के अंदर। सो अपलोड द फाइल इनटू द फोल्डर। तो फाइल का पाथ स्टोर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक फील्ड ऐड कर देता है, सो फाइल पाथ। ठीक है, किसी भी नाम से कर सकता है, इमेज फाइल पाथ, फोटो फाइल पाथ, फाइल पाथ ना। इसके अलावा इससे तो इसमें तो क्या होगा, पाथ स्टोर हो जाएगा, फिर कॉलम बन जाएगा प्रोडक्ट टेबल के अंदर, उसके अंदर पाथ स्टोर हो जाएगा ना। दूसरा हमें क्या करना है, सो वी नीड ऑब्जेक्ट हु विल हेल्प मी टू कैप्चर द फाइल फ्रॉम द फॉर्म। सो फॉर्म से जो फाइल आ रही है उसको कैप्चर करें और उसको हम फोल्डर में अपलोड करें। तो उसके लिए भी हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए, एंड दैट प्रॉपर्टी शुड बी ऑफ टाइप आई फ्रॉम फाइल। तो आई फ्रॉम फाइल प्रॉपर्टी हमें चाहिए। ठीक है, एंड आई फ्रॉम फाइल प्रॉपर्टी के लिए we need to install this package microsoft.asp.NET Core.features, http.features। या तो इस पैकेज को हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, बट लेटेस्ट वर्जन जो है क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो what we'll do, so we'll install it using NuGet package और install it package manager। तो पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट तो क्या करेगा, 10 पॉइंट कुछ वर्जन हो सकता है, उसका इंस्टॉल करने की कोशिश करें। हमें तो क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के वर्जन से। तो हमारा प्रोजेक्ट वर्जन लेटेस्ट 8.0 है। तो हम NuGet पैकेज मैनेजर में जा रहे हैं, इस पैकेज को सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक पैकेज मिल जाएगा। तो इस डॉट को HTTP फीचर्स, ओके नो प्रॉब्लम। तो ओके, तो इस पर डेप्रिशिएटेड बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वर्जन का इशू नहीं है, बिकॉज इसका जो वर्जन है वो पुराना वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको हम इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पर, और इंस्टॉल करने के बाद विल रिजॉल्व दिस। तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो इससे microsoft.asp.NET। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे फाइल। तो ये जो कॉलम है मैं चाहता हूँ डेटाबेस में क्रिएट हो, बट ये कॉलम डेटाबेस में क्रिएट नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टी किस लिए यूज करेंगे, टू कैप्चर द फाइल फ्रॉम द फॉर्म एंड अपलोड टू द फोल्डर। इट्स नथिंग टू विद द डेटाबेस। तो इसके ऊपर हम कौन सा एट्रीब्यूट लगा देंगे, नॉट मैप। तो नॉट मैप्ड एट्रीब्यूट से हम बता रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर फाइल नॉट मैप विद द डेटाबेस, ये डेटाबेस से मैप नहीं। सो नो मैपिंग विद डेटाबेस। तो डेटाबेस के साथ कोई मैपिंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, सो माइग्रेशन। तो यहाँ पर बोल देंगे प्रोफाइल, नाम देंगे माइग्रेशन को, और यहाँ पर बोल देंगे सो अपडेट डैश डेटाबेस। अपडेट डैश डेटाबेस से इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में सो विल कम बैक टू द फॉर्म। तो फॉर्म में चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी डेटाबेस तो रेडी हो गया आपका, एक उसमें फील्ड आ गया फाइल पाथ वाला, और एक आई फ्रॉम फाइल भी हमने बना दिया। तो अभी यहाँ पर जो क्रिएट फॉर्म है उसमें हम आएंगे। सो क्रिएट फॉर्म में पहला चेंज करना है, सो वी कैन से सो एनसी टाइप एट्रीब्यूट इन द फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट हम ऐड कर देंगे एनसी टाइप। तो एनसी टाइप में विल पुट अ वैल्यू, सो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, तो एनसी टाइप allow to specify the we can say encoding type of the file. So this multi-part form data will tell the we can say ASP.NET Core that this file has a data as well as some another thing.
तो मल्टीपल चीजें इसमें, एक तो डेटा होगा आपका फॉर्म का डेटा, साथ में इट विल हैव द अटैचमेंट। अगर आपको अटैचमेंट भेजनी है फॉर्म के साथ तो एनसी टाइप एट्रीब्यूट लगा देंगे फॉर्म के ऊपर, उसमें हम एक एट्रीब्यूट लगा देंगे मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा है। Now, once we put this, we'll create one input for the file path. तो फाइल पाथ के लिए भी एक इनपुट हम बना देंगे, तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे एंड फाइल के लिए इनपुट बना लेंगे। तो इससे सिलेक्ट फाइल, सिलेक्ट फाइल। नाउ यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, आई फ्रॉम फाइल, क्योंकि आपकी जो फाइल है वो कहाँ अपलोड होने वाली है, सो आई फ्रॉम फाइल के अंदर। तो उसको हमने नाम क्या दिया है, फाइल, सिर्फ फाइल नाम दिया है उस प्रॉपर्टी को। और इसका इनपुट टाइप हम क्या सेट कर देंगे, सो सेट इनपुट टाइप टू फाइल। इसका जो इनपुट टाइप है उसको हम कहाँ डाल देंगे, सो फाइल के अंदर। तो इनपुट टाइप हम सेट करेंगे फाइल में, और उसमें इस डैश फॉर में क्या डाल देंगे, फाइल। ना स्पैन में भी यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, सो कंडीशन फॉर से फाइल। So input type file, so class form control is dash for file, और यहाँ पर हम बोल देंगे so is dash validation for file। ठीक है, so we'll have the this will, so input type file and this will, and he will say select file। ठीक है, तो ये एडिशन करनी है आपको सो फॉर्म के अंदर। नाउ इससे क्या होगा, सो जो भी फाइल आप ब्राउज करोगे वो मॉडल बाइंड हो जाएगी किसके साथ, आई फाइल के साथ। तो ये फाइल के साथ, तो यहाँ पर जब आप क्रिएट एक्शन में जाओगे तो यहाँ पर ये जो रेखा है इसके अंदर वो मिलेगा आपको। अगर आपको फाइल अपलोड को कंपलसरी करना है तो आप यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकते हैं। क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं, इफ तो फाइल रेक डॉट फाइल, सो रेक डॉट फाइल इक्वल टू नल, तो ये नल है। और आप क्या बोल सकते हैं, एक और वैलिडेशन लगा सकते हैं, सो रेक डॉट तो फाइल डॉट लेंथ, अगर लेंथ क्या है, सो जीरो है, इक्वल टू जीरो। तो फाइल का जो लेंथ है वो जीरो है या फिर नल है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, और एड मॉडल एरर में क्या लेंगे फाइल, और फाइल में क्या लेंगे प्लीज सेलेक्ट द फाइल टू अपलोड। तो अपलोड करने के लिए फाइल को सिलेक्ट कर दो, और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, एडिटिंग जाएंगे, व्यू में इसको लिख के रख लेंगे। लेकिन अगर नल नहीं है तो हमें क्या करना है, अभी उस फाइल को अपलोड करना है। तो फाइल को अपलोड करने के लिए तो कहाँ अपलोड करेंगे, एक फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर कहाँ बनाएंगे, तो जितना भी आपको अपलोड डाउनलोड जो भी करना है वो www रूट के अंदर ही करेंगे। तो दिस इज दी वेब रूट, यहीं पर करेंगे। तो वेब रूट के अंदर www रूट के अंदर एक फोल्डर बना रहा है, उसको हम बोल देंगे सपोज प्रोडक्ट फोटोज। तो जितने भी प्रोडक्ट के फोटोज है, फाइल्स है, उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो जितने भी प्रोडक्ट्स के फोटोज है या फाइल्स है उसको इस फोल्डर के अंदर हम अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए आपको फिजिकल पाथ लगेगा। तो अपलोड करने के लिए आपको फिजिकल पाथ लगेगा, तो फिजिकल पाथ लगेगा अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो फिजिकल पाथ लगेगा आपको अपलोड करने के लिए। तो फिजिकल पाथ मतलब फुल पाथ, सो यू नीड एंटायर पाथ हियर। ये पूरा पाथ लगेगा। सो d://2025/10.30 to 11.30/project/d फोल्डर नेम /फोल्डर। तो ये पूरा पाथ लगेगा कहाँ तक, वेब और www रूट और प्रोडक्ट्स यहाँ तक। तो यहाँ तक का पाथ तो क्या है, बिल्ट इन, ये हमने बनाया प्रोडक्ट फोटोज, ये तो बिल्ट इन होता है, सो बिल्ट इन होता है। तो ये जो पाथ है इसको, ये जो पाथ है इसको बोलेंगे हम फिजिकल पाथ, फुल पाथ और फिजिकल पाथ। और जब हम इमेज डिस्प्ले करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, लॉजिकल पाथ। लॉजिकल पाथ मतलब क्या होगा, आपके www रूट के आगे का पाथ, जैसे /प्रोडक्ट, ये क्या हो गया आपका लॉजिकल पाथ।
तो फाइल अपलोड करने के लिए ये पाथ चाहिए, तो ये पाथ आप रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग वन बिल्ट इन सर्विस आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट जो है, तो उसको यूज करके, इस सर्विस को यूज करके आप ये पाथ, यहाँ तक का पाथ क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। आगे का तो आपको पता है, ये आपने खुद बनाया। तो उसको रिट्रीव करने के लिए कौन सी सर्विस चाहिए, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट सर्विस का, तो env नाम देंगे उसको सपोज, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सो आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट का, सो env, एंड यू से दिस डॉट env इक्वल टू env। ठीक है, नाउ यहाँ पर सो क्रिएट में हम क्या लेंगे, तो क्रिएट में ये तो चेक हो गया, नल नहीं है, जीरो नहीं है, तो आगे हम क्या होंगे यहाँ पर, सो हमें पाथ चाहिए, कौन सा, रूट पाथ, वेब रूट पाथ। तो यहाँ पर एक पाथ बनाएंगे, सो फोल्डर पाथ नाम देंगे इसको। फोल्डर पाथ कहाँ से मिलेगा आपको, env सर्विस के अंदर। तो env सर्विस के अंदर एक प्रॉपर्टी है आपकी वेब रूट, सो वेब रूट पाथ, दिस वेब रूट पाथ विल गेट यू द फोल्डर पाथ। यहाँ तक का पाथ आपको मिलेगा www रूट तक का, उसके आगे का पाथ आपको अटैच करना है। तो उसके आगे का पाथ अटैच करने के लिए कैसे करेंगे, तो एक पाथ नाम का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, सो पाथ सॉरी क्लास है, उसमें एक मेथड है कंबाइन, उसमें एक मेथड है कंबाइन, तो कंबाइन मेथड को यूज करेंगे। तो ये जो कंबाइन मेथड है, ये पाथ को अटैच करने के लिए यूज होती है, तो प्रोडक्ट। तो इससे हम क्या हो रहा है, तो इससे हम बोल रहे हैं कि कंबाइन करो, किसको कंबाइन करो, वेबरूट पाथ को किसके साथ, सब प्रोडक्ट फोटो के साथ। मतलब वेबरूट आपको कहाँ तक का पाथ देगा, यहाँ तक का, और प्रोडक्ट फोटो उसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो आपको पूरा फोल्डर पाथ मिलेगा। तो जहाँ जिस फोल्डर में आपको अपलोड करना है उस फोल्डर का पाथ मिलेगा। फिर इसमें आपको क्या अपेंड करना पड़ेगा, फाइल का नेम। तो फाइल का नेम भी अपेंड करना पड़ेगा। तो फाइल का नेम कैसे अपेंड करेंगे, तो यहाँ पर बोल देंगे फाइल पाथ इक्वल टू, सो आपका जो फाइल पाथ है सो कैसे बनेगा, सो पाथ डॉट कंबाइन, और पहला पाथ कौन सा होगा, फोल्डर पाथ, और उसके बाद आपको क्या कंबाइन करना, फाइल का नेम। तो फाइल का नेम आपको कहाँ से मिलेगा, रेक डॉट फाइल डॉट फाइल, इसमें सब मिल जाएगा फाइल में आपको। व्यू फाइल जो है उसका नाम क्या है, उसके कितने बाइट है, उसमें हेडर्स क्या है, कंटेंट टाइप क्या है, सो उसके एक्सटेंशंस क्या है, वो सब मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलेंगे फाइल डॉट समथिंग कॉल्ड, सो यहाँ पर बोलेंगे नी, सो फाइल का नी। तो अभी वेब रूट से यहाँ तक मिला, फिर हमने इसको ये कंबाइन कर दिया, फिर आगे क्या लग जाएगा, सर फाइल का नेम है माउस डॉट जेपीजी, तो ये अटैच हो जाएगा ऐसे, ये आपको पूरा पाथ मिलेगा। तो हम इस पाथ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, तो इस पाथ पर इस फाइल को क्रिएट करेंगे, इस पाथ पर इस फाइल को क्रिएट करेंगे। तो इस फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज फाइल स्ट्रीम, तो फाइल स्ट्रीम को हम यूज करेंगे। तो फाइल स्ट्रीम जो है बिल्ट इन क्लास है, जिससे आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल स्ट्रीम क्लास को हम यूज करेंगे। तो फाइल स्ट्रीम यहाँ, और ये सिस्टम डॉट आई नेम स्पेस में है, एफ एस इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, तो एक नया फाइल स्ट्रीम बना रहा है, और उसमें हम मोड पास करेंगे। तो उसमें एक मोड नाम का पैरामीटर होता है, तो मोड पैरामीटर के अंदर बोलेंगे ठीक है। तो इसमें दो चीजें आपको पास करनी पड़ेगी, एक तो फाइल पाथ, दूसरा मोड, दो पैरामीटर इसमें हम पास कर देंगे। तो इस फाइल स्ट्रीम क्लास को बोल रहे हैं कि ये फाइल क्या करो, क्रिएट करो। पहले तो हमने क्या कर लिया, पाथ बना लिए। पहले यहाँ का पाथ आपको कहाँ से मिला, वेब इन्वायरमेंट से, वेब रूट से, और ये हमने अपेंड कर दिया, फिर हमने फाइल नेम भी अपेंड कर दिया, तो ये पूरा पाथ हो गया। फिर ये हमने किसको दे दिया, फाइल स्ट्रीम को, और फाइल स्ट्रीम को हम क्या बोल रहे हैं कि इस फाइल को क्रिएट करो। तो सेम नाम से एक फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। कहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ये प्रोडक्ट फोटोज फोल्डर के अंदर यहाँ पर। तो बट वो जब फाइल क्रिएट होगी तो फाइल क्या होगी, ब्लैंक, तो उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा। तो फिर हमें ये जो क्रिएटेड फाइल है उस फाइल के अंदर इस फाइल का कंटेंट कॉपी करना पड़ेगा। तो कैसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर तो रेक के अंदर जाएंगे, फाइल प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे, इसमें एक मेथड है कॉपी टू, उस कॉपी टू मेथड के अंदर हम इसको एफएस में कॉपी कर लेंगे। तो इससे हम बता रहे हैं कि जो अपलोडेड फाइल है उसका कंटेंट कॉपी करो इस न्यूली क्रिएटेड फाइल के अंदर।
तो एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं ब्लैंक वाली, सेम नेम से, सेम एक्सटेंशन से, सारी सेम से, और फिर जो फाइल हमारे पास आई है फॉर्म से उसका कंटेंट हम कॉपी कर रहे हैं उस फाइल के अंदर। तो उस फाइल के अंदर उसका कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। करने के बाद यहाँ पर फाइल को क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे। फाइल का काम खत्म हो गया तो उसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ जो फाइल अपलोड हो गई है तो उस फाइल का पाथ मुझे चाहिए, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कब करेंगे, एल्स में करेंगे। एल्स में मतलब जब हमारे पास फाइल है तभी करेंगे। फाइल नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइल नहीं है तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो एल्स में जब फाइल है तभी प्रोसेस करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक नई फाइल बनेगी, उसमें फाइल का कंटेंट कॉपी हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी जो फाइल है वो कहाँ चली गई, फोल्डर के अंदर। और उसका पाथ हमें कहाँ स्टोर करना है, डेटाबेस के अंदर। तो पाथ डेटाबेस में स्टोर करना है, और पाथ के लिए हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बना रखा है। कौन सा वेरिएबल बना रखा है, तो फाइल पाथ, सॉरी प्रॉपर्टी बना रखी है फाइल पाथ। इस फाइल पाथ के अंदर इस फाइल का पाथ हमें पुट करना है। तो आप बोलोगे ये पुट कर देंगे फाइल पाथ यहाँ पर तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये फाइल पाथ जो इसमें क्या है, फिजिकल पाथ है, पूरा पाथ है, D:/1032 1130 सॉरी 2025 इतना पाथ नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम वेबसाइट में उस इमेज को डिस्प्ले करेंगे तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, लॉजिकल पाथ। तो जब हम वेब के अंदर किसी भी इमेज या फाइल के साथ काम करते हैं तो लॉजिकल पाथ होता है, लेकिन जब फाइल क्रिएट करनी होती है, एडिट करनी होती है, डिलीट करनी होती है तो आपको फिजिकल पाथ की जरूरत है। तो फिजिकल पाथ से हमने उसको क्रिएट कर लिया, बट उसका फिजिकल पाथ हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे, उसका लॉजिकल पाथ हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो लॉजिकल पाथ हम यहाँ पर बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे लॉजिकल पाथ, सो से प्रोडक्ट फोटोज स्लैश क्या बोलेंगे यहाँ पर, सो आगे फाइल नेम। सो फाइल नेम कैसे आएगा, तो रेक डॉट फाइल, फाइल डॉट फाइल। तो इतना ही पाथ इसमें स्टोर कर देंगे। टील्ड लगा के देखते हैं टील्ड से कोई हमें फायदा मिलता है क्या, टील्ड स्लैश सो प्रोडक्ट फोटो स्लैश सो फाइल। फिर ये पाथ जो है कहाँ स्टोर हो जाएगा, डेटाबेस के, डेटाबेस में जाएगा। तो डेटाबेस में जाने के बाद वो फाइल अपलोड हो रही है नहीं हो रही है वो हम पता करवाएंगे। तो जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पर, एक नया प्रोडक्ट हम ऐड कर देते हैं विथ दिस फाइल अपलोड। यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देंगे सो दैट लाइन बाय लाइन आपको आपस में दिखा दूंगा यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पर मिलेंगे समथिंग कॉल्ड मैनेज स्टोर साइन इन कॉन्टैक्ट एट राइटिकपुणे.com और 234। यहाँ पर बोलेंगे कॉन्फ़िगर प्रोडक्ट्स, यहाँ से क्रिएट न्यू। तो क्रिएट न्यू में यहाँ पर हम बोलेंगे समथिंग कॉल्ड कीबोर्ड। सो कीबोर्ड को हम इनपुट करेंगे। सो कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर लॉजिटेक एंड मल्टीमीडिया विद हॉटकीज एंड प्राइस सपोज इसका सो 1200 है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अभी क्या आ गया, चूज फाइल। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो इट विल ओपन द फाइल ऑप्शन। नाउ विल गो टू सॉफ्टवेयर फोल्डर। सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट की फोटोज अपनी यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है, सब प्रोडक्ट फोटोज है। तो इसमें या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस कीबोर्ड फोटो को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं ना। यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल्ड कंप्यूटर, सो सब कैटेगरी एंड दिस इज सबमिट। यहाँ पर आ गया। तो आप रेक में देखोगे तो रेक में यहाँ पर आपको फाइल नाम की प्रॉपर्टी मिलेगी। उस फाइल के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। फाइल पाथ क्या होगा, नल। ये तो हम बना रहे हैं। तो ये फाइल यहाँ पर अटैच होगी, जो भी फाइल आपने सेलेक्ट की उसको एक्सपांड करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर इमेज जेपीजी टाइप का कंटेंट है उसमें। और कीबोर्ड जो है उस फाइल का नाम है कीबोर्ड डॉट JFIF, जो भी उसका एक्सटेंशन है। हेडर उसकी लेंथ, साइज ऑफ द फाइल सो 9565 बाइट्स। तो यहाँ पर और ये आप उसका फॉर्म डेटा। तो फाइल अटैच होगी, मॉडल बाइंड होगी। यहाँ पर आने के बाद
तो इज वैलिड है, ट्रू है, तो एल्स में जाएगा, पहले फोल्डर का पाथ लेगा। तो फोल्डर का पाथ देखोगे यहाँ पर तो इस तरह आएगा, d:/2025/1030 प्रोजेक्ट /31 लेट मी एक्सपांड इट, इसको टेक्स्ट विजुअलाइजर में देखते हैं। तो कहाँ तक आ गया, www.root/product photo, गड़बड़ कर दी शायद मैंने, यस गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अभी अपलोड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे बात क्या चाहिए था, प्रोडक्ट फोटोज एस रह गया है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाते देखते आगे क्या होता है। अब इस बात के साथ क्या अटैच हो जाएगा, फाइल का नेम। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने उसमें फाइल नेम अटैच कर दिया। तो फाइल नेम अटैच हुआ है क्या, यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट विजुअलाइजर में देंगे। तो आपको फाइल का नेम जो है यहाँ पर अटैच होना चाहिए, बट फाइल का नेम यहाँ पर अटैच नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी एक छोटी सी गड़बड़ है। फिर हम फाइल को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट करने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। सो कॉपी करके उसको क्लोज करके, तो इन एरर्स को पहले हम क्या करेंगे, सो करेक्ट करेंगे। तो इन एरर्स को पहले हम करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, प्रोडक्ट फोटोज, और यहाँ पर फाइल डॉट विल से फाइल नेम प्रॉपर्टी है, सॉरी, और सेम हमें करेक्शन कहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर। तो लेट्स रन दिस, तो इसको हम रन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सर एक डॉट, सर इसको वापस टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर दिया हमने इसमें। मैनेज स्टोर्स एंड साइन इन हियर, so it's a contact at karatekpune.com, so 1234 and we'll say login। और यहाँ पर हम फॉर्म्स में जाएंगे, सॉरी कॉन्फ़िगर में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में वापस अपलोड करने की कोशिश करता है, सर से कीबोर्ड, एंड कीबोर्ड में बोल देंगे से मैन्युफैक्चर लॉजिक, एंड यहाँ पर बोल देंगे सो मल्टीमीडिया with hot peas and price suppose 1200, and we'll say choose file here. We'll choose the keyboard file. Now we'll say select and here we'll say computer, we'll say submit। तो जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर वापस मॉडल बाइंडिंग होगी। तो अभी एक एक चीज को वापस हम चेक करता है, यहाँ पर आया तो एल्स में जाएगा। तो फोल्डर पाथ तो सही था, फोल्डर पाथ में अभी कोई टेंशन नहीं, फाइल पाथ देख लेते हैं। तो अभी फाइल का नेम यहाँ पर अटैच हो गया होगा, सो प्रोडक्ट फोटोज एंड कीबोर्ड डॉट JFI। ठीक है, फिर यहाँ पर हम फाइल स्ट्रीम को क्या बोल रहे हैं कि ये फाइल क्रिएट करो, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, और इस फाइल का जो कंटेंट है इस FS के अंदर कॉपी हो जाएगा। सो न्यूली क्रिएटेड फाइल के अंदर कॉपी होगा, उसको हम क्लोज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर उसका जो लॉजिकल पाथ है उसको हम कहाँ पर डाल रहे हैं, सो फाइल के अंदर, सो फाइल पाथ के अंदर। तो इसको यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर मैसेज आएगा, सो इंसर्टेड सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट तो क्रिएट हो गया, बट यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है लिस्ट के अंदर कि फाइल बनी है या नहीं बनी। तो उसके लिए यहाँ पर एक सिंपलेस्ट ऑप्शन क्या है, सिंपलेस्ट ऑप्शन, तो सिंपलेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पाथ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डिस्प्ले द पाथ। तो पाथ फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले करना है। सो डायरेक्टली हम फोटो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पाथ कहाँ से मिलेगा आपको, फाइल पाथ से। तो इसको सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो फाइल का पाथ तो यहाँ पर आ रहा है, मतलब डेटाबेस में वो फाइल चली गई है। ठीक है, तो डेटाबेस में उस फाइल का पाथ स्टोर हो गया। नाउ मैं चाहता हूँ कि वो फाइल दिखे, सो पाथ ना दिखे, वो फाइल दिखे, तो फाइल का फोटो दिखे। तो फोटो दिखने के लिए हम यहाँ पर कौन से टैग यूज करेंगे, इमेज। इमेज में हम बोल देंगे SRC में हम ये पाथ डाल देंगे, सो कौन सा पाथ, @temp.file पाथ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सो इमेज डिस्प्ले होगी। तो इमेज डिस्प्ले हो रही है, बट इमेज नहीं आ रही है। तो IMG टैग तो आ गई, बट इमेज नहीं आ रही। तो इमेज नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ जो पाथ लोड हो रहा है वो पाथ जो है वो HTML के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। जैसे हमने इसको इंस्पेक्ट किया यहाँ पर, तो इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पता चलेगा, आ गया भाई,
टाइल्स क्यों दिखा रहा? यहाँ पर आपका HTML है, ठीक है। तो इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर। आप देखोगे तो क्या आ रहा है पाथ यहाँ पर। यहाँ जो पाथ आ रहा है वो आ रहा है टील्ड स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कीबोर्ड। तो कुछ तो इसमें गड़बड़ है, तो पहले टील्ड निकाल के देखते हैं इमेज आती है क्या। तो टील्ड अगर निकाल दिया तो इमेज आ रही है। मतलब फाइल अपलोड करते वक्त हमें टील्ड क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। दूसरा चीज जो है तो यहाँ पर आपको विड्थ हाइट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इमेजेस बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, तो आपका टेबल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो विड्थ में हम देंगे 50 और हाइट में हम क्या देंगे 50। ठीक है। और डेटाबेस में अभी जाके, सो कौन सा डेटाबेस है आपका, ई शॉप DB26। तो फॉर टाइमिंग हम इस बात को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे एडिट ड्राफ्ट वांटेड रूल्स, और इसमें ये जो टील्ड स्लैश है, टील्ड स्लैश को, सॉरी टील्ड को हटा देंगे, स्लैश को रखेंगे। फिर यहाँ पर आके क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपका फोटो यहाँ दिख रहा होगा। फिर कोड में हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे यहाँ पर। तो कोड में क्या करेक्शन करेंगे, तो कोड में जो करेक्शन करेंगे यहाँ पर, सो टील्ड को हम हटा देंगे और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, मैनेज स्टोर्स एंड साइन इन। यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4। और यहाँ पर कॉन्फ़िगर में हम बोल देंगे प्रोडक्ट। तो अभी एक नया प्रोडक्ट बना के देखते हैं हम यहाँ पर। सो से माउस की जगह बोल देंगे सो वॉशिंग मशीन, एंड मैन्युफैक्चर सपोज वॉश, विल से फ्रंट लोड, विल से 10,000 RPM, and विल से 12.5 feet. So price suppose 67,000. Now choose the file here and choose file में यहाँ पर बोलेंगे something called washing machine. Just like this particular picture. So category will say home appliances. तो category उसका home appliances कर लेंगे and will say submit. तब ये सारी चीजें अगर यहाँ पर ठीक है तो आपका फोटो अपलोड भी हो जाएगा और फोटो यहाँ पर लिस्ट में प्रोडक्ट के दिखेगा। Fine? चलो तो आज इसको यहीं रुकेंगे। तो कुछ देर के बाद वापस एक सेशन लेंगे हम। अ, उसमें हम इसको एडिट करेंगे और एक इम्प्रूवमेंट करेंगे। यहाँ पर हम नेस्टेड ड्रॉप डाउन डालेंगे। नेस्टेड ड्रॉप डाउन मतलब पहले मेन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और मेन कैटेगरी जो सेलेक्ट करेंगे उसी मेन कैटेगरी की कैटेगरीज यहाँ पर आनी चाहिए ना। बहुत सारे कैटेगरीज आ रहे हैं, तो मेन कैटेगरी पहले सेलेक्ट करेंगे और जो मेन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसका ही सब कैटेगरी यहाँ पर आना चाहिए। तो पहले एडिट डिलीट और फिर इसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ओके। चलो तो इसमें कोई डाउट? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आवाज आ रही है? यस सर। तो आज हम प्रोडक्ट का कोड ऑपरेशन करेंगे पहले। तो उसमें हम एक नया कंसेप्ट ऐड कर लेंगे, हाउ टू अपलोड द फाइल। तो फाइल को कैसे अपलोड करना। तो पहले विदाउट फाइल अपलोड हम कट कर लेंगे एंड देन विल गो फॉर फाइल अपलोड। तो रिपोर्टरीज में वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड रिपोर्टरीज, तो इसको कॉपी करके हम प्रोडक्ट की रिपोर्टरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में फॉरेन की होगा, डेफिनेटली होगा किसका, सब कैटेगरी का। तो सब कैटेगरी का जो रिपोर्टरी है, सो उस रिपोर्टरी को कॉपी करके प्रोडक्ट का रिपोर्टरी बनाना। तो सब आज सब कैटेगरी को यहाँ पर हमने चेंज करके, सो इसको दिया प्रोडक्ट देखो, आई प्रोडक्ट देखो।
और यहाँ पर भी हम नेम चेंज कर देंगे आई प्रोडक्ट रेपो। और जब आई प्रोडक्ट रेपो हम यूज करेंगे जेनरिक वे से, तो वो इसके लिए यूज करेंगे प्रोडक्ट। एंड यहाँ पर सो प्रोडक्ट रेपो एंड ये also product report. It will pass this product report here. So product as a parameter and here will say I product report. So let me check the I product report once. Okay, so here we need to pass the product. Now your product repository is ready for the CRUD operation. If you want to add additional operations, you can list into this particular interface of that. Now let's perform the CRUD operation by copying the subcategory here. So I'll copy the subcategory controller and I'll paste it here. Now आप आपकी चॉइस के हिसाब से देख लो आपको कौन सा कंट्रोलर कॉपी करने से ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर आई एम यूजिंग सबकैटेगरी, तो विल से प्रोडक्ट्स कंट्रोलर। सो एस लगा देंगे यहाँ पर भी एस लगा देंगे फाइल नेम में, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एंड कंस्ट्रक्टर में विल हैव दिस। ना प्रोडक्ट के अंदर कौन सा वी कैन से फॉरेन की है, सब कैटेगरी आईडी फॉरेन की है, तो सब कैटेगरी रेपो को एज इट इज रखेंगे, इसको हम प्रोडक्ट रेपो में कन्वर्ट कर देंगे। सो से प्रोड रेपो और यहाँ पर हम बोलेंगे सो आई प्रोडक्ट रेपो एंड दिस इज अगेन सो सपोज प्रोड रेपो तो प्रोडक्ट रेपो and here say prod repo. Now we'll say prod repo here. तो ये तो ठीक है, इसमें हम कोई चीज करने की जरूरत नहीं। सबके टारगेट रेपो, सो व्हाई वी नीड सबके टारगेट रेपो टू फिल दी डिप डाउन। सो प्रोडक्ट में जो डिप डाउन है उसको फिल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इंडेक्स में जो लिस्ट आएगी वो किसके आएंगे, सो प्रोडक्ट की, सो प्रोड रेपो। और यहाँ पर जब हम क्रिएट करेंगे तो किसका डिप डाउन होगा, सब कैटेगरीज का। यहाँ पर हम बोल देंगे सब कैटेगरी रेपो एंड ये बोल देंगे सब कैटेगरी आईडी एंड सब कैटेगरी। यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रोडक्ट रेपो का, फिर प्रोडक्ट का, एंड देन we'll change this to subcategory, we'll change this to subcategory repo and यहाँ पर हम क्या लेंगे सबकैटेगरी आईडी एंड सबकैटेगरी नेम। नाउ वैलिडेशन करेंगे और इसको हम किसमें इंसर्ट करेंगे, प्रोडक्ट रेपो, प्रोड रेपो, उसका नाम हमने प्रोड रेपो रखा है। Now we'll scroll down and we'll check for the ID। तो यहाँ पर भी प्रोड रेपो चाहिए जिसका रिकॉर्ड हम फेच करेंगे डेटाबेस में से। एंड यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी में और यहाँ पे बोलेंगे सब कैटेगरी। So we'll change it to subcategory. यहाँ पर भी बोलेंगे सबकैटेगरी।
तो सॉरी, मॉडल बाइंडिंग के लिए यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट, तो डेटा जो है मॉडल बाइंड होगा प्रोडक्ट के साथ, और यहाँ पर भी क्या लेंगे, प्रोडक्ट। ओके, सो डिलीट हम करेंगे प्रोडक्ट के पोर्शन। सो कंट्रोलर आपका रेडी हो गया विद इन 5 मिनट्स। फिर से ऐड व्यू, एक व्यू ऐड कर देंगे यहाँ पर, इंडेक्स व्यू। नाउ यहाँ पर सब कैटेगरी का क्रिएट, एडिट एंड इंडेक्स कॉपी कर लेंगे, कहाँ पर, प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको राइट करेंगे। तो इसको हम बोल देंगे प्रोडक्ट, यहाँ पर हम बोल देंगे प्रोडक्ट लिस्ट। यहाँ पर बोल देंगे प्रोडक्ट नेम। मेन कैटेगरी को भी रख देता है एनर्जी नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सब कैटेगरी। प्रोडक्ट नेम, टेबल डॉट प्रोडक्ट नेम है, एनर्जी नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। सब कैटेगरी डॉट मेन कैटेगरी डॉट मेन कैटेगरी। तो यहाँ पर हम किसका आईडी पास करेंगे, और यहाँ पर भी किसका आईडी पास करेंगे, प्रोडक्ट का। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट का लिस्ट। Now I'll go for the create, and in the create we'll say product create, new product here. So we'll say product name, product name, product name. तो सबसे पहले प्रोडक्ट नेम के लिए इनपुट बना देंगे। ये जो इनपुट है इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, रो को कॉपी कर लेंगे, इमेज नेम। तो यहाँ पर भी हम बोल देंगे एमएफजी नेम, एमएफजी नेम। एमएफजी नेम के बाद क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट एरिया, now calling is slash bar, description, और यहाँ पर बोलेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अलावा तो भी हाँ
price, then we'll select the subcategory, subcategory ID. यहाँ पर लेंगे subcategory. Now यहाँ पर लेंगे subcategory ID. Submit and press it. इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, कहाँ पेस्ट करेंगे, एडिट में, एडिट प्रोडक्ट, ये यहाँ पर लेंगे एडिट product name, manufacturer name, product description, price, and select category and submit. एक एडिशनल यहाँ पर फील्ड में ऐड करनी पड़ेगी, hidden is dashboard profile. Now let's add the menu in the layout. For the product, I'll copy this and I will overwrite this here. और उसको बोल देंगे कंट्रोलर प्लस, यहाँ पर बोल देंगे प्लस, and then we'll have the buttons. Now the next thing that we need to do is we need to register this repository to iOS. So it's a builder. Dot services dot add scope. यहाँ पर product depot. So builder dot services add scope, add product depot and the product depot. पहले रन करके देखते हैं. ओके, कहीं तो कुछ तो रह गया है. Oh, sorry, I forgot to rename this. तो इसको रन करेंगे. So here we'll say manage stores, contact, गलत पासवर्ड डाल दिया मैं. तो कॉन्फ़िगर में गए, यहाँ पर we'll click on the products, get a list of product here. Right now there is no product in list. We'll say create new. Okay, so text area का UI जो है उसको थोड़ा improve कर देता है. तो यहाँ पर हम क्लास लगा देंगे जैसे फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है. और एडिट में भी जो टेक्स्ट एरिया है उसमें भी हम क्लास लगा देंगे जैसे फॉर्म डैश. सेव करेंगे. नाउ विल फाइंड इट. राइट, सो सबसे पहला प्रोडक्ट हम इनपुट करेंगे माउस मैन्युफैक्चरर्स फॉर डिवाइस. सो विल से 3 piece probe, price about 670. So subcategory will put it into computer. ठीक है, फिर से सबमिट.
Okay, so it's saying the value for the product description is not valid. So what it means? It means data type में गड़बड़ है. तो कहाँ गड़बड़ है? So directly model में ही data type में गड़बड़ है. तो product description जैसे हम लोग हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? String. नाउ स्ट्रिंग में यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे. कैसे माइग्रेट करेंगे यहाँ पर? जैसे एड माइग्रेशन प्रोग्राम. तो ऐड माइग्रेशन हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर कौन सा पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा? इंफ्रा, बिकॉज माइग्रेशन विल बी executed in that project where we have the context. तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है, वहीं पर उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो अपडेट डैश डेटाबेस हियर. ठीक है. Now we'll go to the configure and we'll go to the products here. So let's say mouse, inputs. Let's say 3 piece gold, price 450, computer. So 670 कर देते हैं यहाँ पर. Let's just submit. The product create हो गए यहाँ पर. So product inserted successfully. Now I'll create one demo product. So demo manufacturer and demo description. Price 550 and category source computer. Now as the edit, we'll change the data and we'll check whether it is working. From computer, we'll put it in office stationery. Now when we hit the delete, it should be deleted. So it's working. So create, update, delete जो properly काम कर रहा. Now we'll do the 2 improvements. The first improvement is I want to upload the file. तो यहाँ पर मुझे फाइल अपलोड करनी है. तो फाइल अपलोड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे. तो सबसे पहले तो आपका जो मॉड्यूल क्लास है प्रोडक्ट, इस मॉड्यूल क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी हमें ऐड करनी पड़ेगी फाइल का पाथ स्टोर करने के लिए. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है. तो क्या ध्यान रखना है? तो वी आर नॉट गोइंग टू अपलोड द फाइल इन डेटाबेस. तो डेटाबेस के टेबल के कॉलम के अंदर हम फाइल अपलोड नहीं करने वाले. तो बिकॉज इट्स वेरी स्लो प्रोसेस. अगर डेटाबेस में आप फाइल स्टोर करोगे तो रीड राइट ऑपरेशन बहुत स्लो हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी कॉस्टली. ये आपका फॉर्म है. तो यहाँ से हम डेटाबेस में फाइल अपलोड नहीं करने वाले. तो फाइल हम कहाँ अपलोड करेंगे? विल अपलोड द फाइल इनटू वन फोल्डर. तो फोल्डर से फाइल अपलोड रीड राइट करना क्या है, बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू रीडिंग राइटिंग द फाइल फ्रॉम डेटाबेस कॉलम. सो डेटाबेस का जो टेबल है उससे रीडिंग राइटिंग करने से, सो यहाँ से फोल्डर से फाइल को रीड राइट करना जो क्या है ज़्यादा फास्टर ऑप्शन है, फास्टर चॉइस है. तो हम इसको यूज करेंगे. तो हम फाइल अपलोड करेंगे फोल्डर के अंदर, और जिस फोल्डर के अंदर वो फाइल अपलोड की है उसका पाथ हम डाल देंगे डेटाबेस के. उसका जो पाथ है हम उसको कहाँ डाल देंगे? डेटाबेस के अंदर. तो डेटाबेस के अंदर हम फाइल का पाथ स्टोर करेंगे जहां पर वो फाइल क्या हो रही है? अपलोड हो रही है. और फाइल हम कहाँ पर अपलोड करेंगे? फोल्डर के अंदर. सो अपलोड द फाइल इनटू द फोल्डर. तो फाइल का पाथ स्टोर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक फील्ड ऐड कर देता है, सो फाइल पाथ. ठीक है. किसी भी नाम से कर सकता है, इमेज फाइल पाथ, फोटो फाइल पाथ, फाइल पाथ ना. इसके अलावा इससे तो इसमें तो क्या होगा? पाथ स्टोर हो जाएगा. फिर कॉलम बन जाएगा प्रोडक्ट टेबल के अंदर, उसके अंदर पाथ स्टोर हो जाएगा. ना दूसरा हमें क्या करना है? सो वी नीड ऑब्जेक्ट हु विल हेल्प मी टू कैप्चर द फाइल फ्रॉम द फॉर्म. सो फॉर्म से जो फाइल आ रही है उसको कैप्चर करें और उसको हम फोल्डर में अपलोड करें. तो उसके लिए भी हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए and that property should be of type I from file.
तो आई फ्रॉम फाइल प्रॉपर्टी हमें चाहिए, ठीक है। एंड आई फ्रॉम फाइल प्रॉपर्टी के लिए we need to install this package microsoft.asp.NET Core features, http.features या। तो इस पैकेज को हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, बट लेटेस्ट वर्जन जो है क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो व्हाट विल डू, सो विल इंस्टॉल इट यूजिंग NuGet पैकेज और इंस्टॉल इट पैकेज मैनेजर। तो पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट तो क्या करेगा 10 पॉइंट कुछ वर्जन हो सकता है, उसका इंस्टॉल करने की कोशिश करें। हमें तो क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के वर्जन से। तो हमारा प्रोजेक्ट वर्जन लेटेस्ट 8.0 है। तो हम NuGet पैकेज मैनेजर में जा रहे हैं, इस पैकेज को सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक पैकेज मिल जाएगा। तो ASP.NET Core HTTP फीचर्स, ओके नो प्रॉब्लम। तो ओके, तो इसको डेप्रिशिएटेड बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वर्जन का इशू नहीं है, बिकॉज इसका जो वर्जन है वो पुराना वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको हम इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पर, और इंस्टॉल करने के बाद विल रिजॉल्व दिस। तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो इससे microsoft.asp.NET, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे फाइल। तो ये जो कॉलम है मैं चाहता हूँ डेटाबेस में क्रिएट हो, बट ये कॉलम डेटाबेस में क्रिएट नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टी किस लिए यूज करेंगे, टू कैप्चर द फाइल फ्रॉम द फॉर्म एंड अपलोड टू द फोल्डर, इट्स नथिंग टू विद द डेटाबेस। तो इसके ऊपर हम कौन सा एट्रीब्यूट लगा देंगे, नॉट मैप। तो नॉट मैप्ड एट्रीब्यूट से हम बता रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर फाइल नॉट मैप विद द डेटाबेस, ये डेटाबेस से मैप नहीं है। सो नो मैपिंग विद डेटाबेस, तो डेटाबेस के साथ कोई मैपिंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, सो माइग्रेशन। तो यहाँ पर बोल देंगे प्रोफाइल, नाम देंगे माइग्रेशन को, और यहाँ पर हम बोलेंगे सो अपडेट डैश डेटाबेस, अपडेट डैश डेटाबेस से इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में सो विल कम बैक टू द फॉर्म। तो फॉर्म में चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी डेटाबेस तो रेडी हो गया आपका, एक उसमें फील्ड आ गया फाइल पाथ वाला, और एक आई फ्रॉम फाइल भी हमने बना दिया। तो अभी यहाँ पर जो क्रिएट फॉर्म है उसमें हम आएंगे। सो क्रिएट फॉर्म में पहला चेंज करना है, सो वी कैन से सो एनसी टाइप एट्रीब्यूट इन द फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट हम ऐड कर देंगे एनसी टाइप। तो एनसी टाइप में विल पुट अ वैल्यू, सो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। तो एनसी टाइप allow you to specify the we can say encoding type of the file. So this multi-part form data will tell the we can say ASP.NET Core that this file has a data as well as some another thing. तो मल्टीपल चीजें इसमें, एक तो डेटा होगा आपको फॉर्म का डेटा, साथ में इट विल हैव द अटैचमेंट। अगर आपको अटैचमेंट भेजनी है फॉर्म के साथ तो एनसी टाइप एट्रीब्यूट लगा देंगे फॉर्म के ऊपर, उसमें हम एक एट्रीब्यूट लगा देंगे मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। Now, once we put this, we'll create one input for the file path. तो फाइल पाथ के लिए भी एक इनपुट हम बना देंगे। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे एंड फाइल के लिए इनपुट बना लेंगे। तो इससे सिलेक्ट फाइल, सिलेक्ट फाइल। नाउ यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, आई फ्रॉम फाइल, क्योंकि आपकी जो फाइल है वो कहाँ अपलोड होने वाली है, सो आई फ्रॉम फाइल के अंदर। तो उसको हमने नाम क्या दिया है, फाइल, सिर्फ फाइल नाम दिया है उस प्रॉपर्टी को। और इसका इनपुट टाइप हम क्या सेट कर देंगे, सो सेट द इनपुट टाइप टू फाइल। इसका जो इनपुट टाइप है उसको हम कहाँ डाल देंगे, सो फाइल के अंदर। तो इनपुट टाइप हम सेट करेंगे फाइल में, और उसमें इस फॉर्म में क्या डाल देंगे, फाइल। ना स्पैन में भी यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, सो कंडीशन फॉर से फाइल। So input type file, so class form control is for file, और यहाँ पर हम बोल देंगे so is validation for file, ठीक है। So we'll have the
this will. So input type file and this will, and he will say select file. ठीक है, तो ये एडिशन करनी है आपको सो फॉर्म के अंदर। नाउ इससे क्या होगा, सो जो भी फाइल आप ब्राउज करोगे वो मॉडल बाइंड हो जाएगी किसके साथ, आई फाइल के साथ। तो ये फाइल के साथ, तो यहाँ पर जब आप क्रिएट एक्शन में जाओगे तो यहाँ पर ये जो रेक है इसके अंदर वो मिलेगा आपको। अगर आपको फाइल अपलोड को कंपलसरी करना है तो आप यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकते हैं। क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं, इफ द फाइल rec dot file, so rec dot file equal to null, तो ये null है। और आप क्या बोल सकते हैं, एक और वैलिडेशन लगा सकते हैं, सो rec dot the file dot length, अगर लेंथ क्या है सो 0 है, इक्वल टू 0, तो फाइल का जो लेंथ है वो 0 है या फिर नल है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, और एड मॉडल एरर में क्या बोलेंगे फाइल, और फाइल में क्या बोलेंगे प्लीज सेलेक्ट द फाइल टू अपलोड, तो अपलोड करने के लिए फाइल को सिलेक्ट कर दो। और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, रेट में जाएंगे, व्यू में इसको लिख के रेट लेके। लेकिन अगर नल नहीं है तो हमें क्या करना है, अभी उस फाइल को अपलोड करना है। तो फाइल को अपलोड करने के लिए तो कहाँ अपलोड करेंगे, एक फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर कहाँ बनाएंगे, तो जितना भी आपको अपलोड डाउनलोड जो भी करना है वो www रूट के अंदर ही करेंगे। तो दिस इज दी वेब रूट, यहीं पर करेंगे। तो वेब रूट के अंदर www रूट के अंदर एक फोल्डर बना रहा है, उसको हम बोल देंगे सपोज प्रोडक्ट फोटोज। तो जितने भी प्रोडक्ट के फोटोज है, फाइल्स है, उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो जितने भी प्रोडक्ट्स के फोटोज है या फाइल्स है उसको इस फोल्डर के अंदर हम अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए आपको फिजिकल पाथ लगेगा। तो अपलोड करने के लिए आपको फिजिकल पाथ लगेगा, तो फिजिकल पाथ लगेगा अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो फिजिकल पाथ लगेगा आपको अपलोड करने के लिए। तो फिजिकल पाथ मतलब फुल पाथ, सो यू नीड एंटायर पाथ हियर। ये पूरा पाथ लगेगा। सो d://10.30 to 11.30/10.30/project/d फोल्डर नेम /फोल्डर। तो ये पूरा पाथ लगेगा कहाँ तक, वेब और www रूट और प्रोडक्ट्स यहाँ तक। तो यहाँ तक का पाथ तो क्या है, बिल्ट इन, ये हमने बनाया प्रोडक्ट फोटोज, ये तो बिल्ट इन होता है। सो बिल्ट इन होता है, तो ये जो पाथ है इसको, ये जो पाथ है इसको बोलेंगे हम फिजिकल पाथ, फुल पाथ और फिजिकल पाथ। और जब हम इमेज डिस्प्ले करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, लॉजिकल पाथ। लॉजिकल पाथ मतलब क्या होगा, आपके www रूट के आगे का पाथ, जैसे /प्रोडक्ट, ये क्या हो गया आपका लॉजिकल पाथ। तो फाइल अपलोड करने के लिए ये पाथ चाहिए, तो ये पाथ आप रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग वन बिल्ट इन सर्विस आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट जो है, तो उसको यूज करके, इस सर्विस को यूज करके आप ये पाथ, यहाँ तक का पाथ क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। आगे का तो आपको पता है, ये आपने खुद बनाया। तो उसको रिट्रीव करने के लिए कौन सी सर्विस चाहिए, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट सर्विस का, तो env नाम देंगे उसको सपोज। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सो आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट का, सो env, and you will say this dot env equal to env। ठीक है, नाउ यहाँ पर सो क्रिएट में हम क्या लेंगे, तो क्रिएट में ये तो चेक हो गया, नल नहीं है, जीरो नहीं है। तो आगे हम क्या होंगे यहाँ पर, सो हमें पाथ चाहिए, कौन सा, रूट पाथ, वेब रूट पाथ। तो यहाँ पर एक पाथ बनाएंगे, सो फोल्डर पाथ नाम देंगे इसको। फोल्डर पाथ कहाँ से मिलेगा आपको, env सर्विस के अंदर। तो env सर्विस के अंदर एक प्रॉपर्टी है आपकी वेब रूट, सो वेब रूट पाथ, दिस वेब रूट पाथ विल गेट यू द फोल्डर पाथ। यहाँ तक का पाथ आपको मिलेगा www रूट तक का, उसके आगे का पाथ आपको
अटैच करना है। तो उसके आगे का पाथ अटैच करने के लिए कैसे करेंगे, तो एक पाथ नाम का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, पाथ सॉरी क्लास है, उसमें एक मेथड है कंबाइन, उसमें एक मेथड है कंबाइन, जो कंबाइन मेथड को यूज करेंगे। तो ये जो कंबाइन मेथड है ये पाथ को अटैच करने के लिए यूज होती है, तो प्रोडक्ट। तो इससे हम क्या हो रहा है, तो इससे हम बोल रहा है कि कंबाइन करो, किसको कंबाइन करो, वेबरूट पाथ को किसके साथ, सब प्रोडक्ट फोटो के साथ। मतलब वेबरूट आपको कहाँ तक का पाथ देगा, यहाँ तक का, और प्रोडक्ट फोटो उसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो आपको पूरा फोल्डर पाथ मिलेगा। तो जहाँ जिस फोल्डर में आपको अपलोड करना है उस फोल्डर का पाथ मिलेगा। फिर इसमें आपको क्या अपेंड करना पड़ेगा, फाइल का नेम। तो फाइल का नेम भी अपेंड करना पड़ेगा। तो फाइल का नेम कैसे अपेंड करेंगे, तो यहाँ पर बोल देंगे फाइल पाथ इक्वल टू, सो आपका जो फाइल पाथ है सो कैसे बनेगा, सो पाथ डॉट कंबाइन, और पहला पाथ कौन सा होगा, फोल्डर पाथ, और उसके बाद आपको क्या कंबाइन करना, फाइल का नेम। तो फाइल का नेम आपको कहाँ से मिलेगा, रेक डॉट फाइल डॉट फाइल, इसमें सब मिल जाएगा फाइल में आपको। व्यू फाइल जो है उसका नाम क्या है, उसके कितने बाइट है, उसमें हेडर्स क्या है, कंटेंट टाइप क्या है, सो उसके एक्सटेंशंस क्या है, वो सब मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलेंगे फाइल डॉट समथिंग कॉल्ड, सो यहाँ पर बोलेंगे नी, सो फाइल का नी। तो अभी वेब रूट से यहाँ तक मिला, फिर हमने इसको ये कंबाइन कर दिया, फिर आगे क्या लग जाएगा, सिर्फ फाइल का नेम है माउस डॉट जेपीजी, तो ये अटैच हो जाएगा ऐसे, ये आपको पूरा पाथ मिलेगा। तो हम इस पाथ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, तो इस पाथ पर इस फाइल को क्रिएट करेंगे, इस पाथ पर इस फाइल को क्रिएट करेंगे। तो इस फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज फाइल स्ट्रीम, तो फाइल स्ट्रीम को हम यूज करेंगे। तो फाइल स्ट्रीम जो है बिल्ट इन क्लास है, जिससे आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल स्ट्रीम क्लास को हम यूज करेंगे। तो फाइल स्ट्रीम यहाँ, और ये सिस्टम डॉट आई नेम स्पेस में है, एफ एस इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, तो एक नया फाइल स्ट्रीम बना रहा है, और उसमें हम मोड पास करेंगे। तो उसमें एक मोड नाम का पैरामीटर होता है, तो मोड पैरामीटर के अंदर बोलेंगे ठीक है। तो इसमें दो चीजें आपको पास करनी पड़ेगी, एक तो फाइल पाथ, दूसरा मोड, दो पैरामीटर इसमें हम पास कर देंगे। तो इस फाइल स्ट्रीम क्लास को बोल रहे हैं कि ये फाइल क्या करो, क्रिएट करो। पहले तो हमने क्या कर लिया, पाथ बना लिए। पहले यहाँ यहाँ का पाथ आपको कहाँ से मिला, वेब इन्वायरमेंट से, वेब रूट से, और ये हमने अपेंड कर दिया, फिर हमने फाइल नेम भी अपेंड कर दिया, तो ये पूरा पाथ हो गया। फिर ये हमने किसको दे दिया, फाइल स्ट्रीम को, और फाइल स्ट्रीम को हम क्या बोल रहे हैं कि इस फाइल को क्रिएट करो। तो सेम नाम से एक फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। कहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ये प्रोडक्ट फोटोज फोल्डर के अंदर यहाँ पर। तो बट वो जब फाइल क्रिएट होगी तो फाइल क्या होगी, ब्लैंक, उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा। तो फिर हमें ये जो क्रिएटेड फाइल है उस फाइल के अंदर इस फाइल का कंटेंट कॉपी करना पड़ेगा। तो कैसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर तो रेक के अंदर जाएंगे, फाइल प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे, इसमें एक मेथड है कॉपी टू, और कॉपी टू मेथड के अंदर हम इसको एफएस में कॉपी कर लेंगे। तो इससे हम बता रहे हैं कि जो अपलोडेड फाइल है उसका कंटेंट कॉपी करो इस न्यूली क्रिएटेड फाइल के अंदर। तो एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं ब्लैंक वाली, सेम नेम से, सेम एक्सटेंशन से, सारी सेम से, और फिर जो फाइल हमारे पास आई है फॉर्म से उसका कंटेंट हम कॉपी कर रहे हैं उस फाइल के अंदर। तो उस फाइल के अंदर उसका कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, करने के बाद यहाँ पर फाइल को क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। फाइल का काम खत्म हो गया तो उसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ जो फाइल अपलोड हो गई है तो उस फाइल का पाथ मुझे चाहिए, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कब करेंगे, एल्स में करेंगे। एल्स में मतलब जब हमारे पास फाइल है तभी करेंगे, फाइल नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइल नहीं है तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो एल्स में जब फाइल है तभी प्रोसेस करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक नई फाइल बनेगी, उसमें फाइल का कंटेंट कॉपी हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी जो फाइल है वो कहाँ चली गई, फोल्डर के अंदर, और उसका पाथ हमें कहाँ स्टोर करना है, डेटाबेस के अंदर। तो पाथ डेटाबेस में स्टोर करना है, और पाथ के लिए हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बना रखा है। कौन सा वेरिएबल बना रखा है, तो फाइल पाथ, सॉरी प्रॉपर्टी बना रखी है फाइल पाथ। इस फाइल पाथ के अंदर इस फाइल का पाथ हमें पुट करना है। तो आप बोलोगे ये पुट कर देंगे फाइल पाथ यहाँ पर तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये फाइल पाथ जो इसमें क्या है, फिजिकल पाथ है, पूरा पाथ है, D:/, 1032 1130 सॉरी 2025 स्लैश, इतना पाथ नहीं चाहिए, क्योंकि
जब हम वेबसाइट में उस इमेज को डिस्प्ले करेंगे तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, लॉजिकल पाथ। तो जब हम वेब के अंदर किसी भी इमेज या फाइल के साथ काम करते हैं तो लॉजिकल पाथ होता है, लेकिन जब फाइल क्रिएट करनी होती है, एडिट करनी होती है, डिलीट करनी होती है, तो आपको फिजिकल पाथ की जरूरत है। तो फिजिकल पाथ से हमने उसको क्रिएट कर लिया, बट उसका फिजिकल पाथ हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे, उसका लॉजिकल पाथ हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो लॉजिकल पाथ हम यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे लॉजिकल पाथ, सो से प्रोडक्ट फोटोज स्लैश क्या बोलेंगे यहाँ पर, सो आगे फाइल नेम। सो फाइल नेम कैसे आएगा, तो रेक डॉट फाइल, फाइल डॉट फाइल। तो इतना ही पाथ इसमें स्टोर कर देंगे। टील्ड लगा के देखते हैं टील्ड से कोई हमें फायदा मिलता है क्या। टील्ड स्लैश सो प्रोडक्ट फोटो स्लैश सो फाइल, फिर ये पाथ जो है कहाँ स्टोर हो जाएगा, डेटाबेस के, डेटाबेस में जाएगा। तो डेटाबेस में जाने के बाद वो फाइल अपलोड हो रही है नहीं हो रही है, वो हम पता करवाएंगे। तो जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पर, एक नया प्रोडक्ट हम ऐड कर देते हैं विथ दिस फाइल अपलोड। यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देंगे सो दैट लाइन बाय लाइन आपको आपस में दिखा दूंगा यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पर मिलेंगे समथिंग कॉल्ड मैनेज स्टोर साइन इन कॉन्टैक्ट एट राइटिकपुणे.com और 234। यहाँ पर बोलेंगे कॉन्फ़िगर प्रोडक्ट्स, यहाँ से क्रिएट न्यू। तो क्रिएट न्यू में यहाँ पर बोल देंगे समथिंग कॉल्ड कीबोर्ड। सो कीबोर्ड को हम इनपुट करेंगे। सो कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर लॉजिटेक एंड मल्टीमीडिया विद हॉटकीज एंड प्राइस सपोज इसका तो 1200 है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अभी क्या आ गया है, चूज फाइल। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो इट विल ओपन द फाइल ऑप्शन। नाउ विल गो टू सॉफ्टवेयर फोल्डर। सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट की फोटोज अपनी यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है, सब प्रोडक्ट फोटोज है। तो इसमें या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस कीबोर्ड फोटो को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं ना। यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल्ड कंप्यूटर, सो सब कैटेगरी एंड दिस इज सबमिट। यहाँ पर आ गया। तो आप रेक में देखोगे तो रेक में यहाँ पर आपको फाइल नाम की प्रॉपर्टी मिलेगी। उस फाइल के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। फाइल पाथ क्या होगा, नल। ये तो हम बना रहे हैं। तो ये फाइल यहाँ पर अटैच होगी, जो भी फाइल आपने सेलेक्ट की उसको एक्सपांड करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर इमेज जेपीजी टाइप का कंटेंट है उसमें। और कीबोर्ड जो है उस फाइल का नाम है कीबोर्ड डॉट JFIF, जो भी उसका एक्सटेंशन है। हेडर उसकी लेंथ, साइज ऑफ द फाइल सो 9565 बाइट्स। तो यहाँ पर और ये आप उसका फॉर्म डेटा। तो फाइल अटैच होगी, मॉडल बाइंड होगी। यहाँ पर आने के बाद तो इज वैलिड है, ट्रू है। तो एल्स में जाएगा, पहले फोल्डर का पाथ लेगा। तो फोल्डर का पाथ देखोगे यहाँ पर तो इस तरह आएगा D:/2025/1030 प्रोजेक्ट /31 लेट मी एक्सपांड इट। इसको टेक्स्ट विजुअलाइजर में देखते हैं। तो कहाँ तक आ गया, www.root/product-photo। गड़बड़ कर दी शायद मैंने, यस गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अभी अपलोड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे बात क्या चाहिए था, प्रोडक्ट फोटोज एस रह गया है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जाते देखते आगे क्या होता है। अब इस बात के साथ क्या अटैच हो जाएगा, फाइल का नेम। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने उसमें फाइल नेम अटैच कर दिया। तो फाइल नेम अटैच हुआ है क्या, यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट विजुअलाइजर में देंगे। तो आपको फाइल का नेम जो है यहाँ पर अटैच होना चाहिए, बट फाइल का नेम यहाँ पर अटैच नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी एक छोटी सी गड़बड़ है। फिर हम फाइल को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट करने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। सो कॉपी करके उसको क्लोज करके, तो इन एरर्स को पहले हम क्या करेंगे, सो करेक्ट करेंगे। तो इन एरर्स को पहले हम करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, प्रोडक्ट फोटोज, और यहाँ पर फाइल डॉट विल से फाइल नेम प्रॉपर्टी है, सॉरी। और सेम हमें करेक्शन कहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर। तो लेट्स रन दिस। तो इसको हम रन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। Excuse me.
तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सेलेक्ट डॉट, सॉरी इसको वापस टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर दिया हमने इसमें। मैनेज to host and sign in here, so it's a contact at karatekpune.com, so 1234 and we'll say login। और यहाँ पर हम फॉर्म्स में जाएंगे, सॉरी कॉन्फ़िगर में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में वापस अपलोड करने की कोशिश करता है, सो से कीबोर्ड, एंड कीबोर्ड में बोल देंगे से मैन्युफैक्चर लॉजिक, एंड यहाँ पर बोल देंगे सो मल्टीमीडिया with hot beads and price suppose 1200, and we'll say choose file here, we'll choose the keyboard file। Now we'll say select and here we'll say computer, we'll say submit। तो जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर वापस मॉडल बाइंडिंग होगी। तो अभी एक एक चीज को वापस से हम चेक करता है। यहाँ पर आया तो एल्स में जाएगा, तो फोल्डर पाथ तो सही था, फोल्डर पाथ में अभी कोई टेंशन नहीं, फाइल पाथ देख लेते हैं। तो अभी फाइल का नेम यहाँ पर अटैच हो गया होगा, सो प्रोडक्ट फोटोज एंड कीबोर्ड डॉट JFI, ठीक है। फिर यहाँ पर हम फाइल स्ट्रीम को क्या बोल रहे हैं कि ये फाइल क्रिएट करो, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी और इस फाइल का जो कंटेंट है इस FS के अंदर कॉपी हो जाएगा। सो न्यूली क्रिएटेड फाइल के अंदर कॉपी होगा, उसको हम क्लोज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर उसका जो लॉजिकल पाथ है उसको हम कहाँ पर डाल रहे हैं, सो फाइल के अंदर, सो फाइल पाथ के अंदर। तो इसको यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर मैसेज आएगा, सो इंसर्टेड सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट तो क्रिएट हो गया, बट यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है लिस्ट के अंदर कि फाइल बनी है या नहीं बनी। तो उसके लिए यहाँ पर एक सिंपलेस्ट ऑप्शन क्या है, सिंपलेस्ट ऑप्शन, तो सिंपलेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पाथ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डिस्प्ले द पाथ। तो पाथ फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले करना है, सो डायरेक्टली फोटो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पाथ कहाँ से मिलेगा आपको, फाइल पाथ से। तो इसको सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो फाइल का पाथ तो यहाँ पर आ रहा है, मतलब डेटाबेस में वो फाइल चली गई है, ठीक है। तो डेटाबेस में उस फाइल का पाथ स्टोर हो गया। नाउ मैं चाहता हूँ कि वो फाइल दिखे, सो पाथ ना दिखे, वो फाइल दिखे। तो फाइल का फोटो दिखे, तो फोटो दिखने के लिए हम यहाँ पर कौन से टैग यूज करेंगे, इमेज। इमेज में हम बोल देंगे SRC, SRC में हम ये पाथ डाल देंगे, सो कौन सा पाथ, @temp.file पाथ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सो इमेज डिस्प्ले होगी। तो इमेज डिस्प्ले हो रही है बट इमेज नहीं आ रही है। तो IMG टैग तो आ गई बट इमेज नहीं आ रही। तो इमेज नहीं आ रही है इसका मतलब क्या है कि वहाँ जो पाथ लोड हो रहा है वो पाथ जो है वो HTML के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। जैसे हमने इसको इंस्पेक्ट किया यहाँ पर, तो इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पता चलेगा, आ गया भाई, स्टाइल्स क्यों दिखा रहा है? यहाँ पर आपका HTML है, ठीक है। तो इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर, आप देखोगे तो क्या आ रहा है पाथ यहाँ पर, यहाँ जो पाथ आ रहा है वो आ रहा है tilde/product/keyboard। तो कुछ तो इसमें गड़बड़ है, तो पहले टील्ड निकाल के देखते हैं इमेज आती है क्या। हाँ, तो टील्ड अगर निकाल दिया तो इमेज आ रही, मतलब फाइल अपलोड करते वक्त हमें टील्ड क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। दूसरा चीज जो है तो यहाँ पर आपको विड्थ हाइट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इमेजेस बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, तो आपका टेबल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो विड्थ में हम देंगे 50 और हाइट में हम क्या देंगे, 50, ठीक है। और डेटाबेस में अभी जाके, सो कौन सा डेटाबेस है आपका, eShop DB26। तो फॉर टाइमिंग हम इस पाथ को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे एडिट टॉप वांटेड रूल्स, और इसमें ये जो टील्ड स्लैश है, टील्ड स्लैश को, सॉरी टील्ड को हटा देंगे, स्लैश को रखेंगे। फिर यहाँ पर आके क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपका फोटो यहाँ दिख रहा है। फिर कोड में हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे यहाँ पर। तो कोड में क्या करेक्शन करेंगे, तो कोड में जो करेक्शन करेंगे यहाँ पर, सो टील्ड को हम हटा देंगे और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, रन करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, मैनेज स्टोर्स एंड साइन इन, यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर कॉन्फ़िगर में हम बोल देंगे प्रोडक्ट से। तो अभी एक नया प्रोडक्ट बना के देखते हैं हम यहाँ पर। सो से माउस की जगह बोल देंगे सो वॉशिंग मशीन, एंड मैन्युफैक्चर सपोज वॉश, will say front load, will say 10,000 RPM, and will say 10, 12.5. So price suppose 67,000. Now choose the file here and choose file me after pulling something called washing machine. Just like this particular picture. So category will say home appliances. तो category उसका home appliances कर लेंगे and will say submit. तभी सारी चीजें अगर यहाँ पर ठीक है तो आपका फोटो अपलोड भी हो जाएगा और फोटो यहाँ पर लिस्ट में प्रोडक्ट के दिखेगा। चलो, तो आज इसको यहीं रुकेंगे। सो कुछ देर के बाद वापस एक सेशन लेंगे हम, उसमें हम इसको एडिट करेंगे और एक इम्प्रूवमेंट करेंगे। यहाँ पर हम नेस्टेड ड्रॉप डाउन डालेंगे। नेस्टेड ड्रॉप डाउन मतलब पहले मेन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और मेन कैटेगरी जो सेलेक्ट करेंगे उसी मेन कैटेगरी की कैटेगरीज यहाँ पर आ रही ना, बहुत सारे कैटेगरीज आ रहे हैं। तो मेन कैटेगरी पहले सेलेक्ट करेंगे और जो मेन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसका ही सब कैटेगरी यहाँ पर आना चाहिए। तो पहले एडिट, डिलीट और फिर इसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ओके।